मुझे नहीं लगता आज तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मेरे से सुंदर लड़की बन के आई है कोई। भाई क्या हो गया, बेकार, सड़क रोक देते हैं पूरी। जी। और फिर वहां जब टीवी पे लड़ते हैं तो ओए, उस पे हम्म। मत गाली दियो, ओए, तो लगता ही समझ नहीं आता। हम फिल्टर लगाते रहते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। जब सोनू सर आते हैं मैम, तब लगता है बंदा आया भाई। बट मैम थोड़े से फेक लोग ज्यादा मिले मुझे, ऐसा लगता है। एंड गौतम सर मुझे लगता है कैरेक्टर पकड़ के रखते हैं, जो कि उनको छोड़ देना चाहिए। इस बात का घमंड था कि 14 लोगों ने निकाला तो किसी रीजन से ही निकाला है। या तो स्ट्रांग हूं मैं बहुत ज्यादा, या हम्म। मैं बहुत इरिटेटिंग हूँ। गैरी, आपका टेलीबाइट्स में स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया बस हूँ, मस्त बढ़िया हूँ। बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी जर्नी काफी अच्छी रही। जहां तक हमने देखा, हमें काफी अच्छा लगा आपकी जर्नी। थैंक यू मैम। मैम छोटी थी यार वो, मुझे लगता है, डोंट यू थिंक? छोटी थी बट स्वीट थी। यस मैम, स्वीट एंड अ, शॉर्ट, शॉर्ट एंड क्या। या तो अपने जर्नी के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? कितने अप डाउन्स आपने देखे हैं आपकी जर्नी में? क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे एक्सपीरियंस? हाँ जी मैम, एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा मेरा मैम। बट मैम थोड़े से फेक लोग ज्यादा मिले मुझे, ऐसा लगता है, जिनकी मॉरल्स नहीं है, एथिक्स नहीं है, वैल्यूज नहीं है। तो जी। वो जरा थोड़े तगड़े लोग मिलते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है इन लाइफ, मतलब इन रोडीज। क्योंकि बड़े दोगले लोग मिले मुझे, ऐसा लगता है मैम। मुंह पे कुछ और मुंह मतलब वोट आउट में कुछ और। या तो वो जरा वैसा रहा। नहीं तो मैम अगर आई फील, अगर स्ट्रॉन्ग पीपल रहते हैं तो आपके मुंह पे रहते हैं, साफ जी। बोलते हैं कि आपकी शक्ल पसंद नहीं है इसलिए निकाल रहे हैं। वो मुझे वैसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं, रियल ऑन द फेस। टीम लीडर्स के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ मैम, टीम लीडर्स मैम, प्रिंस भाई तो फेवरेट है, सबके ही हैं। एंड वो तो इनसाइड आउटसाइड शो में हेल्प करते हैं, सारे कंटेस्टेंट्स को करते हैं, इन लाइफ भी करते हैं। गाइड करते हैं कि मतलब आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए एंड व्हाट यू कैन डू इन टर्म्स ऑफ मेकिंग योर नेम एंड फेम एंड कैपिटलाइजिंग इट। बहुत जरूरी होता है। प्रिया मैम इन पर्सन बहुत स्वीट है, वो बस अपना काम करने आई थी। एंड गौतम सर मुझे लगता है कैरेक्टर पकड़ के रखते हैं, जो कि उनको छोड़ देना चाहिए। या तो आई थिंक गौतम सर हो ही ऐसे गए हैं कि उनका कैरेक्टर ही वही है, मतलब ऑन स्क्रीन, मतलब, पर वो रियलिटी शो में रियल नहीं रहते, तो उनको रियलिटी शो में तो रियल रहना चाहिए। इट्स वेरी ओके। इंपॉर्टेंट। सोनू सूद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छे इंसान है मैम। हम उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, जितना कहें उतना कम है। ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, इज वेरी चार्मिंग, अमेजिंग अमेजिंग गाय। मतलब जब सोनू सर आते हैं सेट पे तो पता लग जाता है कि हाँ भाई हीरो आया है कोई। ऐसा नहीं, पता हीरो लग वाली जाता है। एंट्री हो जाती है। हाँ मैम, मैम मैम इज वेरी टॉल, इज वेरी चार्मिंग। और मैं मैम जल्दी किसी की तारीफ नहीं करता। मैं बहुत ही, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे मेरे को इम्प्रेस करने के लिए बहुत वो लगते हैं। मतलब मैं ऐसा कोई होता नहीं हूँ बोलने वाला, बट जब सोनू सर आते हैं मैम, तब लगता है बंदा आया भाई, मतलब बात है बंदे में। ओके, पीयू एंड प्रियंका के फाइट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हमने देखा कि ये काफी बहुत बड़ी फाइट हुई थी दोनों के बीच में, उस बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? मैम अब वो दोनों शो पे आए हैं, पहले दोनों साथ रहते थे। अब वो पर्सनल लेवल की बातें तो आएंगी मैम, ऑब्वियसली ग्रजेस होते हैं। तो अच्छा है मैम, मैं तो बोलूँ भड़ास है तो निकल जाए। अच्छा है, बाद में क्या पता, इन फ्यूचर इन लाइफ में भी दोस्ती हो सके वापस, थोड़ी बहुत अगर हो सके। नहीं हो तो कोई दिक्कत थोड़ी है मैम। आपको क्या लगता है, कौन सही कौन गलत था इस फाइट में? मैम अब पीहू देखो इनडायरेक्टली पोक तो करती रहती है। हम्म। और मैम प्रियंका गुप्ता बहुत ही तगड़ी लड़की है, वो भी सुनेगी नहीं। हम्म। और गलती मैं बोलूंगा दोनों की ही होगी। ऐसा तो है नहीं कि एक से एक गलत। अगर मैं भी कभी लड़ाई करूँ तो मैं ऐसा तो हो नहीं सकता 100% मैं ही सही हूँ। या और मैम वो वाली बात है कि ट्रिगर कौन कब ले लेता है। अब ले लिया ट्रिगर तो फिर मैम लड़ाई होगी। अब वो एस्केलेट कहाँ तक हो सकती है, किस बेंचमार्क पे हो सकती है, अब वो कोई सेट थोड़ी करता है मैम कि नहीं इस लेवल से ऊपर नहीं जाना, ये पर्सनल नहीं जाना। लड़ाई तो लड़ाई होती है, रियल लड़ाई। हम्म। कोई लड़ाई होती है हम सब गालियां देते हैं, सड़क पे लड़ाई हो जाए, गाड़ी ठुक जाए तो, जैसे मैं हम्म। नॉर्मल एग्जाम्पल तो, गाड़ी ठुक जाए तो हम सब ऐसे लड़ते हैं कि भाई क्या हो गया, बेकार, सड़क रोक देते हैं पूरी। जी। और फिर वहां जब टीवी पे लड़ते हैं तो ओए, उस पे हम्म। मत गाली दियो, ओए, तो लगता ही समझ नहीं आता। हम फिल्टर लगाते रहते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रिंस जो है अब सोलो खेल रहे हैं, बिकॉज बाकी दो टीम लीडर्स एक हो गए हैं और प्रिंस अकेले पड़ गए हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैम बिल्कुल सही कर रहे हैं। मेरे को मैम, अगर मैं बोलूंगा, अगर हम एज अ गैंग भी खेल रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होता मैम अलायंस में खेलने का। हम्म। क्योंकि उसमें फिर हम लोग ही मतलब ना बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं और परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो हम्म। मैम अच्छा है, मैं तो बोलूंगा अगर मैम हम जीतते हैं आगे तो टीम के लिए अच्छा है। हम इजीली निकाल पाएंगे, कोई दोस्ती यारी नहीं निभानी पड़ेगी।
और अगर हम हारते हैं, हम में से ही कोई निकल जाए, तो उसमें भी कोई वो नहीं है कि क्या बोलते हैं, गिले शिकवे, क्योंकि हम हारे, फिर तो इट्स इक्वल। पर अगर झुंड में खेलते रहो भेड़ बकरियों की तरह, तो कोई हम्म। फायदा नहीं है मैम। मैम इन रियल लाइफ भी मैं तो बोलूंगा चौड़े में रहना चाहिए। जैसे मैं भी, आप मेरा वोट आउट देख सकते हैं, मैं हम्म। बहुत ज्यादा एटीट्यूड में था मैम जिस दिन मैं निकला। जी जी जी। और मैम इस बात का नहीं था कि क्या बोलते हैं, इन्होंने निकाल दिया, इस बात का घमंड था कि 14 लोगों ने निकाला तो किसी रीजन से ही निकाला है। या तो स्ट्रांग हूं मैं बहुत ज्यादा, या हम्म। मैं बहुत इरिटेटिंग हूँ। पर मैं इन दोनों चीजों में बेस्ट हूँ। और मैं बेस्ट देखकर बाहर आए हैं। 100% मैं मानूंगा कि मतलब एक इंसान को हम रखते नहीं है मैम अपने आप को बाहर। जी। हम हर सोसाइटी से दबते रहते हैं, कभी यहाँ से दब जाते हैं, कभी वहां से। अरे नहीं, हमें ये नहीं बोलना चाहिए, ये गलत लगेगा, ये एथिक्स में नहीं है, इसको मैनर्स नहीं है। पर आपका मन होता है कभी कभी बोलने का कि आप गलत फील कर रहे हो, कोई भी एग्जाम्पल हो, पर आप बोलते नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो बंदा वहां प्रेजेंस था। तो मैं इस बार हम्म। अपनी रियलिटी आगे रख रहा था। जी। अगर वहां पे कोई भी मुझे पसंद नहीं आ रहा था, तो मैं बोल रहा था, मैं उसको पकड़ रहा था। मैंने कहा, ये इसने कैसे बोल हम्म। दिया, इधर आ, तुम बच्चे इधर आ। तो वहां पे मैम लोग, 20 लोगों से मैम इतना घुल मिल के रहते हैं, तो वो जरा ना वो समझ नहीं आई थी मुझे, आती भी नहीं है मैम। हम्म। 20 दोस्त कैसे हो सकते हैं? अभी बाहर भी मैम पार्टी कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता हम्म। ना मैम। रियलिटी शो में रियल रहना है। अगर लड़ाई है तो है, प्यार है तो है, अच्छे से रखो ना, पूरी लाइफ रखो उसको। ओके, जैसे कि हम देख रहे हैं गौतम और रिया एक हो गए हैं, और उस वहीं पे दूसरी तरफ प्रिंस अकेले पड़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं उनका गेम वीक जा रहा है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा? व्हाट डू यू थिंक? मैम ठीक है मैम। मैम मुझे लगता है भेड़ों को साथ रहना पड़ता है, शेर ही अकेले रहते हैं। तो हमारा मैम शेर वाला ग्रुप है, छोटा है और हम तगड़े हैं। और मुझे हम्म। पूरा यकीन है कि हमारे ग्रुप में आगे बहुत अच्छा ही करेंगे। आई होप। हम्म। गॉड ब्लेस एवरीवन। और मैं अपनी गैंग को तो पूरा सपोर्ट करूंगा, और मैम भरोसा मैम ये अच्छा करेंगे। दिन दिन की बात है मैम, हर टास्क तो हम भी नहीं जीत सकते, ये सच्चाई है। पर जब मैम हमारा टाइम आएगा, तब हम काम करने लग जाएंगे। ओके, जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा कि सचिन ने पूरा गेम पलट दिया। कहीं ना कहीं मेन प्रिंस की टीम के हारने का रीजन सचिन ही है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा? हाँ मैम, मतलब ही गुड हैव, वो जीतना वैसे भी था उनको, ऐसा कुछ नहीं कि वो जीत नहीं सकते थे उस दिन, अच्छा खेल जी रहे थे। बट जी उस दिन मैम दोनों टीम्स हमें ही टारगेट कर रही थी। एक भी जी। क्वेश्चन ऐसा नहीं गया जो गौतम सर की गैंग की तरफ आ गया। तो उस टाइम वो दिख रहा था कि अच्छा, अब ये क्या बोलते हैं, हमें ही टारगेट करने वाले हैं। तो हम्म। जीतता तो वो उस दिन भी, बट वो बिल्कुल ही टारगेट करके खेल रहे। तो हमने कोई नहीं भाई, हम कोई दिक्कत ही नहीं है, कर लो टारगेट। तो वहां थोड़ा सा फेयर प्ले कर सकता था, बट कर रहा था, तो उसकी मर्जी है। घर की बात करें अगर टास्क के बारे में, तो कौन सा टास्क आप बहुत ज्यादा मिस करेंगे? मैं अरे यार, मैम ऐसा तो मेरे को चांस ही नहीं मिला कोई ज्यादा कि मैं टास्क कर पाऊँ ज्यादा। बट मैम अगर आप मुझे बोलेंगे कि मेरा सबसे बढ़िया टास्क कौन सा था, वो एंटरटेनमेंट टास्क था। क्योंकि मैम उसमें मैं गहरी से गौरी जो बना हूं ना मैम, बस या। उस दिन के बाद मैम मैं फियरलेस बन गया था। मुझे नहीं लगता आज तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मेरे से सुंदर लड़की बन के आई है कोई, एक, मतलब विद इन एन आवर। और मैम उस चीज ने, मैं बोलूंगा पर्टिकुलरली, मेरा माइंडसेट तोड़ दिया था अंदर से। उसके बाद आई वॉज टू गुड फॉर एवरीवन। मैम साड़ी पहन ली, मेकअप लगा लिया, विग लगा लिया, डांस कर लिया पूरे नेशनल टीवी के आगे, फियरलेस। तो उस दिन के बाद मैम फिर तो मेरे को कोई भी टास्क करा लेते, मेरे को कुछ भी करा लेते हैं। मैं डर ही खत्म हो गया था उन लोगों से। ऐसा हो गया था कि मेरे को घर भेज दो या कुछ नहीं मैम। जब मैं निकला भी ना अगले दिन, तो मेरे को लग रहा था भाई, अब मैं, अगर तुम मुझे रख लेते तो इट्स डेंजरस फॉर यू गाइस, बिकॉज आई डोंट हैव फिल्टर्स नाउ, आई हैव डन एवरीथिंग। अब मैं बेशरम बन चुका हूँ। तो वैसा वो मैं भूलूंगा नहीं कभी। या किसी ने अगर पर्सन की बात की जाए, तो किस पर्सन को आप सबसे ज्यादा मिस करेंगे? मैम प्रेम और जोगिंदर को मैम, दोनों बहुत बढ़िया लड़के हैं मैम। बहुत दिल से साफ हैं दोनों लड़के मैम, और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। तो उनको हम्म। मैं बड़ा मिस करूंगा, एंड मैं उनको ऑल द बेस्ट भी दूंगा कि शो में अच्छा करें। एंड मैं अपनी पूरी गैंग को ही दूंगा मैम, क्योंकि मुझे पता है अभी वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दोस्ती यारी में फंस रहे हैं, पर आगे जाके अच्छा, जब वो अपने लिए खेलने लग जाएंगे ना मैम, तो वो रूल हम्म। करेंगे। मतलब दैट्स व्हाट आई वांट, बिकॉज बहुत दमदार है। बट दूसरों की हम्म। बातों में आके ना, ऐसे बंदा बातों में नहीं आने का, फोड़ने का जो आए। ओके, लास्टली अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैम मैं अपने फैंस को बोलना चाहूंगा, थैंक यू। थैंक यू। पहली बात तो आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं। मेरी जर्नी इस बार तो बहुत ही छोटी थी, बट आई होप मैंने आप लोग को एंटरटेन किया, मैंने अपना बेस्ट दिया।
मैं अपनी रियल साइड रखता हूँ जो हूँ मैं, कभी बुरा भी हूँ कभी अच्छा भी हूँ, और मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। सब लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, पर मैं जिनके लिए अच्छा हूँ, जो मेरे खास हैं वो मेरे खास है, बाकी सब बकवास हैं। तो मैं बोलूंगा अपने फैंस को, गाइस अपने में मेहनत करो, अपने ड्रीम्स के लिए लड़ो, क्योंकि ड्रीम्स डू कम ट्रू इफ यू वर्क हार्ड ऑन देम। मैं ये शो के लिए मैं 8 साल से तैयारी कर रहा था, छोड़ ही रही है जर्नी 100%, बट हम्म। मैंने जो मैं कर सकता था ना मैम इसके लिए मैंने कर दिया। आई पुट एवरीथिंग आउट। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे में कुछ रह गया, नहीं भाई, मैंने जो कर सकता था मैंने करा। सो आई एम हैप्पी अबाउट इट, एंड गाइस वर्क हार्ड ऑन सेल्फ। फिटनेस नंबर वन प्रायोरिटी, बिकॉज फिटनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू ग्रेटनेस। और बस, और दिल साफ रखो और मुंह पे रहो भाई, कोई फायदा नहीं है फिल्टर लगा के। फिल्टर हम लगाते हैं ना, कोई फायदा नहीं, आगे नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा आगे से फिल्टर लगाना आगे। पर Yes. अंदर से खोखला रहेगा, अगर फिल्टर लगा भी लिया आगे भी चलेगा तो खोखला रहेगा अंदर से, कोई बात नहीं है। जी। थैंक यू सो मच गैरी, एंड आई होप हम जल्द ही मिलते रहें, आप और नए नए प्रोजेक्ट्स में हमें नजर आए जल्दी। मैम बिल्कुल आएंगे नजर मैम, आपकी ब्लेसिंग रहेगी तो 100% भगवान श्योर श्योर। जरूर बुलाएगा हमें नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मैम। श्योर, फिर जल्दी इंटरव्यू करेंगे आपका। 100% डन है मैम, डन। They call me Kala. You can be friends with my daughter. I can even stand your ugly face with that color. Wait, I'm looking for the first that I give. I can find any cause I'm beautiful like this. I'm beautiful like this. No need products on my list. Fairness screens and herbal shit. Not the word you feel my fit. Fuck the compliments like this. Yeah, you're really pretty for a dark girl, little lighter, and you rule the city. Not deserving, I would say Priyanka Gupta. Yeah, so and gang leaders, if I talk about, मुझे तो प्रिंस सर के गैंग में जाना था. Hi, this is Nejum and you're watching me on Telebyte. Okay, so सबसे पहले तो Nejum, welcome to Telebytes. How are you doing? I'm good. How was your roadies का journey? ये बताओ आप. Mixed feelings, क्योंकि बहुत छोटा था, but it was short and sweet. I guess that's where I would place my roadies journey. बहुत सीखने को मिला, बहुत I created some good memories, but also some bad memories. So yeah, that was my roadies journey. आपने बोला bad memories, like कैसे आप उसको describe करोगे? नहीं, मैं एक बैड मेमोरीज ये था कि मुझे अनफेयर लगा मेरा जो वोट आउट था. आई फेल लाइक आई वाज वोटेड आउट रियली रियली फास्ट. मुझे चांस ही नहीं मिला अपने आप को प्रूव करने के लिए. और भी बैड मेमोरीज ये थे कि बहुत सारे फाइट्स चल रहे थे सबके सामने. आई फील लाइक वो मेरा एनवायरनमेंट नहीं था. आई एम जस्ट अ वेरी chill, calm person जो always wants to goof around and all, but ये जो physically जो बहुत angry fights हुए थे, ये सब was something that has kind of stunned me. But the good memories was मैं camping गई. मैं जिंदगी में कभी camping नहीं गई, so my first time was on roadies camp in national television, which is amazing. Not many people can say that I went camping for the first time on like national television on roadies Karam Ya Kand. अच्छा, ये roadies का जो पूरा प्लान किया कि व्हेन डिड यू स्टार्टेड कि हाँ मेरे को रोडी बनना ही है, ये आपके अंदर से वो कैसे बिल्ड हुआ? I mean, मैंने सुना कि एक I've heard of roadies growing up. Actually, I've not watched a lot क्योंकि South में MTV roadies is not very popular because Hindi में है. We don't watch a lot of Hindi shows in down South when you're not very exposed to the language. I think Raghu Rajiv sir जब वो लोग interviews लेते थे, I used to watch, but when I went to the GD round, I was still very hesitant क्योंकि मैं अपना एक्सपेक्टेशन बहुत प्रैक्टिकल रखती हूँ. आई डोंट शूट फॉर द स्टार्स, आई डोंट एम फॉर द स्टार्स बिकॉज women like me, dark skin, plus size, I have not seen them being represented on like national television a lot. तो मुझे लगा कि okay, let's just try it out, let's see. Anyways, मैं एक पावर लिफ्टर हूँ. आई थिंक मेरे पास स्ट्रेंथ है, मेरे पास वो विटीनेस है, मेरे पास पर्सनालिटी है, तो देखते हैं. एंड देन when I got into the first GD and when I got into the second GD, तब मुझे it hit me that okay, I think ये चांस है. I think after the GD and PI round is when मुझे एक भूख लगी कि I need to be on roadies, आपने मॉडलिंग भी की है, आप रैपर भी हो, तो यू आर क्वाइट मल्टी टैलेंटेड, आप पावर लिफ्टर भी हो. सो आई डोंट थिंक सो कि ये आपको बोलना चाहिए अब खुद के लिए कि मेरे जैसी लड़की. नो, यू आर परफेक्टली फाइन. गौतम सर के साथ जब आप जर्नी पे गए तो उनके साथ आपकी कैसे बॉन्डिंग थी और बाकी लोगों के साथ कैसे उनकी थी बॉन्डिंग? गौतम सर के साथ आई फील लाइक मेरा जो बॉन्ड था, ही हैड अ लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड बिलीव इन मी क्योंकि बिफोर अ टास्क आल्सो इट बी लाइक, नेजम
I know you can do this, क्योंकि the first task में लड़कियों को एक साथ डाला और लड़कों को एक साथ डाल दिया हमारे अगेंस्ट, क्योंकि मैंने किसी को बोला नहीं, सबको लगा कि सिर्फ मैं एक रैपर और एक मॉडल हूँ. तो I kept it that way, and when I won the task and when we won the task वो बाहर आया. So I feel like Gautam sir, my journey with him was good, क्योंकि वो बहुत, he had faith, he is somebody who works with his head, and उनको पता है कि वो ज्यादा बात नहीं करते, but he will think quietly and then results के बाद he will talk. He's somebody who will talk after, like for him actions speak louder than words kind of person he is. So yeah. रिया के साथ भी प्रिंस की गैंग ने अलायंस बना लिया था, और फिर ऐसा हो गया था कि गौतम की गैंग को उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया, ऐसा नजर आ रहा है अभी तो फिलहाल. डू यू थिंक ये सही? I am basically the victim of their target. जो उन्होंने टारगेट किया वही मेरे पे, उसी के वजह से यही रिजल्ट है कि मैं वोट आउट हो चुकी हूँ. वो लोग they wanted to stay so strong to their alliance. वो लोग इतना कमिटेड थे अपने अलायंस के ऊपर कि they were like चलो, because वोट आउट से पहले when we all had a discussion in the camps, they all told me they will never vote me out. वो तो मैं तो उनकी हिट लिस्ट पे हुई नहीं, क्योंकि मैं सबसे, मेरी तो सबसे बनती है. That's what they all told me. Like they were like, bro, you are like our bro. We are not gonna let you go. हमारी टारगेट कोई और है. बट व्हेन इट केम, जब चांस आया ना, जब उनको पता चला कि 2 लोग वोट आउट कर सकते हैं और मैं भी अनसेफ थी, they were like, हाँ, जो स्ट्रॉन्ग बंदे हैं उनको निकालो अलायंस पे, स्टे स्ट्रॉन्ग टू द अलायंस. अगर हम पिछले एपिसोड्स की बात की जाए, तभी भी उनका यही कहना था कि सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग लोगों को निकालेंगे ताकि उनको compete ना करना पड़े उनके साथ. I find this very coward loser behavior. क्योंकि मुझे भी चांस मिला है, सो एपिसोड जब आएगा इट विल बी दैट सब जो प्रिंस सर और रिया मैम ने टारगेट किया हमारे गैंग को, उन्होंने लोगों का वोट छीना हमारे गैंग से. तो हमारे गैंग से लोगों का वोट छीन के सिर्फ मैं ही वोट कर सकती थी मेरे गैंग से. आई वॉज ओनली अलाउड टू वोट. एंड जब मेरी चांस आई वोट करने के लिए, आई ऑब्वियसली विल टेक आउट समबडी जो मुझे लगता है आई डोंट हैव अ कनेक्शन विद. ऐसे नहीं कि स्ट्रॉन्ग बंदे को निकालने वाली, तो कंपटीशन कौन होगा भाई? व्हाट आर यू गोना compete against weak people and prove that you're the strongest? Then come on, you can just go out. टीवी शो पे आके क्यों compete करना है फिर? You have to, it's survival of the fittest. If I have to talk about favorite contestants, मेरा Michael was my favorite contestant. Because he and I very similar personalities. In terms of like keeping quiet, ज़्यादा बात नहीं करना, talk with your head. Yeah, like very similar. हम लड़ाई झगड़ा के बीच में नहीं जाते. When लड़ाई झगड़ा is happening, you just stand and watch like क्या हो रहा है. I felt like we have very similar personalities. So I'm glad कि I watched that season completely, because I was able to, when I went on the show, बार this is what, oh my god, what happened? Michael also would do this, but like this is what was happening in my head. Yeah, so and gang leaders, if I talk about, मुझे तो प्रिंस सर के गैंग में जाना था, but I'm very happy कि मैं गौतम सर के गैंग में, but I feel like अगर मैं किसी और के गैंग में होती तो I would have lasted more in the show. Yeah, so who do you think कि इस सीजन में सबसे टफ कॉम्पिटिटर कौन था, और कौन ऐसा था जो was not deserving? Not deserving, I would say Priyanka Gupta. I didn't really feel anything like a purpose or I don't understand. I didn't feel the reason why she was there. I did not even get much time with her. मेरी उससे बनती भी नहीं थी, बनती नहीं बोलूंगी कि मेरा कनेक्शन ही नहीं था कुछ भी, और मुझे वो एक कंपटीशन जैसी लगी भी नहीं. But I think women, my biggest competition, honestly, one of my good friends is Ashika, and Ashika, biggest competition for every woman, because that girl is unstoppable. क्या लड़की है वो. क्या लगता है इस सीजन किसे जीतना चाहिए? आशिका और राजवीर. ओके, डू यू थिंक कि अगर आप कुछ अलग करती तो आपकी जर्नी थोड़ी ज्यादा आगे तक जाती? कुछ कमी रह गई, या कि आपको ऐसा लगता है कि आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे किसी को, या फिर यू नॉट अ पीपल प्लीजर और समथिंग, ऐसा कुछ? Yeah, I'm not a people pleaser, but I don't think I would change my personality just to be on a TV show. That is not like, I love mad respect for Rodi's Karamya Khan, but the thing is, ye show doesn't revolve around the people making it. Rodi's was that one loud mic that was finally loudspeaker पे होने वाला था.
So far जो हो रहा था headphones में हो रहा था, ऐसे लग रहा था like whatever I was talking was like just earphones, but now I feel like finally speaker पे होने वाला है. The same purpose that I've been carrying Instagram पे, I could finally talk about it on national television, and not for sympathy, not for pity, to talk about the fact that yeah, you guys can actually go through this, look the way you look, and still be a strong independent woman who don't need no man, you know. That's what I wanted to prove. अगर आप हर एक गैंग लीडर को एक वर्ड में डिस्क्राइब करें, जैसे इनफैक्ट सोनू सर को भी, तो व्हाट वुड बी दैट वर्ड? I think Sonu sir would be calm. Calm is one word. Gautam sir, I think I would call him the silent killer. Riya ma'am would be an empath. Is somebody who puts herself, like, you know, speaks from experience. And Prince sir, I would say a role model. I think he's somebody who's a perfect example of someone. Agar aapko role model chahiye, look at Prince sir. He's honestly the best. Yes, इतने सालों से वो रोडीज करते भी आए हैं. And very humble. सालों से भी करते आए, but बहुत humble है. Like बहुत इनिशिएट करते हैं इंटरैक्ट करने के लिए. ही उनको पता था कि मैं अपनी शेल से बाहर नहीं, मैं बहुत मैं कम बात करती हूँ, क्योंकि जब चाहिए तभी बात करती हूँ, मैं फालतू बात नहीं करती. बट प्रिंस सर कॉन्स्टेंटली कमिंग, टॉकिंग एंड ब्रिंगिंग मी आउट ऑफ माई शेल, एंड इवन नाउ इनिशिएट करना सब. प्रिंस सर बहुत हम्बल है, एंड ही इज वन पर्सन पूरे इंडस्ट्री में हु हैज गॉट माय रिस्पेक्ट. आई हैव मैड रिस्पेक्ट फॉर हिम. राजवीर, that man, he is like Johnny Bravo. Okay, बहुत सुंदर दिखता है, दिमाग is so dumb. I love him. Okay, he's such a funny dude. He's very cartoon character. You know, तभी मेरी वो अगर गैंग में नहीं होता, इसीलिए मैं सरवाइव कर पाई वो 2 वीक जो मैं सरवाइव कर पाई. It was honestly because of Rajveer. Very fun loving, amazing guy, दिल से भी अच्छा, बहुत अच्छा बंदा है वो. Okay. मैं ये रैप करती हूँ जो अपने डार्क स्किन के बारे में मैंने लिखा था. They call me Kala. You can be friends with my daughter. I can't even stand your ugly face with that color. Wait, I'm looking for the first that I give. I can't find any cause I'm beautiful like this. I'm beautiful like this. No need products on my list. Fairness screens and hubble shit. Not the word you feel my fit. Fuck the compliments like this. Yeah, you're really pretty for a dark girl, little lighter, and you rule the city. Thank you. Oh my, so nice. You know, you kind of have that Nicki Minaj wala vibe. I get that. What message you would like to give to the audience? Be true to yourself, guys. Don't fake it. You don't have to fake it till you make it. You can actually be yourself and still make it. Though it will take long time. ज़्यादा slow होगा अगर आप real होंगे, but at least it's worth it. Last में you don't have to ये कौन सा झूठ बोल के मैं यहाँ आई थी, वैसे you don't have to like remember, you know, your life. I just feel like be true to yourself, be real. Keeping it Najm is my name, so keep it real, and that's when you will get far and you'll be happy with where you've gotten. दिग्विजय अपने आप में बेस्ट है, उसने फुल प्रिपरेशन करी है, तो दिग्विजय जीतेगा बस. तो यार रिया मैम प्लेड रियली वेरी स्मार्ट, एंड ऑब्वियसली दोनों गौतम सर और प्रिंस भाई दोनों बिग बॉस विनर रह चुके हैं. एंड आई फील की बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटीज है दोनों. एक जहाँ काम एंड कंपोज्ड है, वहीं दूसरे प्रिंस भाई थोड़े एग्रेसिव हैं. यू नो, जैसे उनका डायलॉग है कि 2 बंदरों की लड़ाई में बिल्लीबाजी मार जाएगी, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठता है. थोड़ा सा कहीं ना कहीं आई फेल्ट कि बाकी जो कंटेस्टेंट थे वो इनसिक्योर हो रहे थे कि दिग्विजय इतना शाइन कैसे कर रहा है. दिग्विजय, आपका टेलीबाइट्स में स्वागत है. कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बस हम भी अच्छा है. हमने देखा रोडीज में आपकी जो जर्नी रही, काफी अप एंड डाउन्स आपने देखे हैं, तो क्या कुछ आप अपने जर्नी के बारे में एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? जर्नी वाज डेफिनेटली अमेजिंग. इट वाज ड्रीम कम ट्रू. लाइक बचपन से सपना था मेरा कि लाइक रोडी शो देख रहा हूँ मैं, रोडी शो पे जाना है. एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड इन इंदौर. पहले आई गॉट रिजेक्टेड इन चंडीगढ़ एंड दिल्ली, एंड उसके बाद जर्नी स्टार्ट होती है. प्रिंस भाई से बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है लाइक फर्स्ट डे ही. फिर उसके बाद एवरीवन गेट्स अगेंस्ट मी, देन आई परफॉर्म अ गुड टास्क, एंड डेफिनेटली आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस जर्नी. उसके बाद लाइक काफी पीछे लोग पड़ जाते हैं. आई हैंडल दैट. काफी हाईज एंड लोज भी होते हैं मेरी जर्नी में. So it was pretty amazing experience. I learned a lot. Okay, ये कहना गलत नहीं होगा कि इस सीजन के आप सबसे हेटेस्ट कंटेस्टेंट बन के निकले हैं, बिकॉज यू नो वी सॉ दैट कि आपको कोई भी टीम में नहीं ले रहा था और बहुत कुछ यू नो सिनेरियोस क्रिएट हो रहे थे. उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? I feel in the show most hated contestant, yeah, definitely, because I was shining and मेरे को अच्छा you know प्रिंस भाई से भी सुनने को मिला, गौतम भाई से भी बुरा भी सुनने को मिला, but in the show, yeah, I was most hated contestant.
क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं आई फेल्ट कि बाकी जो कंटेस्टेंट थे वो इनसिक्योर हो रहे थे कि दिग्विजय इतना शाइन कैसे कर रहा है, बट आउटसाइड ऑफ द शो आई गेस आई एम द मोस्ट लव्ड कंटेस्टेंट्स, जितना मुझे प्यार मिल रहा है, एंड आई एम रियली ग्लैड टू रिसीव दैट। दिग्विजय, बीच में खबरें आई थी कि प्रिंस और गौतम के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, दोनों के बीच में लड़ाई भी देखने को मिली थी, और कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट जो है रिया को मिला। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आई अग्री बिल्कुल। रिया मैम को इस चीज का बहुत बेनिफिट मिला, एंड रिया मैम वाज प्रीटी स्मार्ट विद द गेम, जो कि वहां भी हम ऑब्जर्व करते थे। शी यूज्ड टू अंडरस्टैंड द गेम वेरी वेल कि मुझे अपने नंबर्स बना के रखने हैं इन दो, जैसे उनका डायलॉग है कि दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली बाजी मार जाएगी, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठता है। तो यार रिया मैम प्लेड रियली वेरी स्मार्ट, एंड ऑब्वियसली दोनों गौतम सर और प्रिंस भाई दोनों बिग बॉस विनर रह चुके हैं। आई फील की बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटीज है दोनों। एक जहाँ काम एंड कंपोज्ड है, वहीं दूसरे प्रिंस भाई थोड़े एग्रेसिव हैं। तो काफी मजा आ रहा होगा मेरे को लगता है ऑडियंस को उनकी बैंटर देखने में। बैटर की अगर बात करें तो आप किसके सपोर्ट में थे इस बैटर में? नहीं, ऑनेस्टली आई फेल्ट कि गौतम सर थोड़े काम और कंपोज रह के बेटर आंसर्स देते थे, बट वहीं प्रिंस भाई थोड़ा शो रोडीज है, तो थोड़ा उसको लेके इमोशंस में थोड़ा फ्लो कर जाते थे, एंड थोड़ा ओवर एग्रेसिव हो जाते थे कभी कभार। तो जैसे कि मैं गौतम सर की गैंग में था, तो आई वाज लाइक आई फेल्ट लाइक कि गौतम सर वाज राइट हैज एट हिज पार्ट। ओके, अगर हम बात करें आपकी जर्नी के बारे में, कोई स्पेशल मोमेंट आप शेयर करना चाहेंगे अपनी जर्नी में से? एक स्पेशल मोमेंट नहीं है, काफी है, बट एक जो मेरे को बहुत स्पेशल मोमेंट लगता है, जो लाइक फर्स्ट डे ही हो गया इस जर्नी पे, एंड फर्स्ट ही एपिसोड में लोगों ने देखा होगा, लाइक प्रिंस भाई केम फॉरवर्ड एंड उन्होंने बोला कि भाई कुछ भी हो, लाइक उन्होंने चश्मा उतारा एंड बोला कि भाई तो इज्जत कमाएगा। तो आई फेल्ट कि दैट वाज रियली वेरी स्पेशल। रोडीज जीत भी बहुत लोग जाते हैं, टास्क भी बहुत विन कर लेते हैं, बट इतनी बड़ी बात सुनना वो भी प्रिंस भाई से, आई फेल्ट कि इट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी। सोनू सूद सर के बारे में क्या कहना है आपका? ओह, ही इज सो चार्मिंग। लाइक उनके मुंह से जब आवाज सुनती थी ना दिग्विजय, अलग ही मजा आता था, एंड जो पॉजिटिव वाइब्स वो रियल लाइफ में देते हैं ना, वही हमें वहां पे उनसे मिलती थी। क्योंकि इतनी ज्यादा नेगेटिविटी हो जाती थी हमारे कैंप वगैरह में, तो सोनू सूद सर जब आते थे तो एक अलग ही एक ऑरा फील होता था जब वो आते थे ना वहां पे। और उनकी पर्सनालिटी, लाइक आई यूज टू जस्ट लुक एट हिम कि क्या कर रहे हैं वो, कैसे ऑब्जर्व हिम, वही बड़े स्टार्स कैसे रहते हैं और क्या करते हैं। सो आई वाज रियली फैसिनेटेड बाय हिज पर्सनालिटी। ओके, बाकी कंटेस्टेंट्स जो थे वो काफी जी तोड़ से मेहनत कर रहे थे टास्क परफॉर्म करने के लिए। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आपका कौन था शो में? ये बात मैंने पहले भी बोली है, एंड इस वजह से मे बी रूड और एरोगेंट बोलते हैं, बट आई डोंट यू नो थिंक दैट वे कि मेरा कौन सबसे तगड़ा कंपटीशन है या कौन सबसे अच्छा है। मेरी मेंटालिटी थोड़ी डिफरेंट है। इट्स अबाउट कि आई बिलीव कि आई एम द बेस्ट एंड मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। बिकॉज इफ यू नो अगर आप एक दिमाग में डालोगे कि वो मेरा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है एंड यू गोइंग टू परफॉर्म अ टास्क विद हिम लाइक नेक्स्ट डे, तो आपके माइंड में पहले कहीं ना कहीं एक डाउट आ जाता है। आई फील कि यार ये तो बहुत तगड़ा है, कहीं मैं हार ना जाऊं। मैं हमेशा जब टास्क में जाता था घुसने से पहले कि भाई मैं बेस्ट हूँ, दिग्विजय अपने आप में बेस्ट है, उसने फुल प्रिपरेशन करी है, तो दिग्विजय जीतेगा बस। तो ये मेरे माइंड में चलता दिग्विजय, सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ रही है शो में? था। मेरी शो में ऑनेस्टली मतलब एंड तक मैं कहूँ किसी के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही हो, ऐसा नहीं हो पाया। बिकॉज स्टार्टिंग में दूसरी गैंग थे, दे वर टारगेटिंग मी सिंस फर्स्ट वोट आउट। उसके बाद इवन जो गैंग वाले थे मेरे दो तीन जो अच्छे दोस्त थे, हिमांशु, पीयू, पल्लवी, इवन दे वेंट अगेंस्ट मी। उसके बाद सपोर्ट करना तो दूर, देवर अगेंस्ट मी कुछ टाइम बाद। तो ऑनेस्टली शो के अंदर तो आई डेंट फील कि कोई सही में मेरा फ्रेंड था। आई मिस दैट ऑन द शो डेफिनेटली, कि कोई एक दो तीन लोग तो होते जो रियल में रियल फ्रेंड्स होते हैं। बट या बाहर आके आई एम इन गुड टर्म्स विद कपल ऑफ पीपल लाइक गैरी, नायरा, एंड जोगिंदर से भी थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है। So, yeah. अगर हम बात करें ना आपकी जर्नी के बारे में, तो आपने अपनी जर्नी से क्या सीखा है? जर्नी से मैंने और लोगों के बारे में बहुत सीखा है। लाइक मैं शॉक हो गया था स्टार्टिंग में ही देख के कि भाई जैसे ही कैमरा आता है तो
पीपल इतनी जल्दी फ्लिप कैसे हो जाते हैं। लाइक फर्स्ट वोट आउट है, सब मेरे को सुना रहे हैं एंड मैं वहां शॉक्ड खड़ा हूँ, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ बिकॉज वो पीछे मेरे दोस्त थे। लाइक कैंप के अंदर देवर माय फ्रेंड्स एंड जैसे ही कैमरा आया दे स्टार्टेड बैशिंग मी। तो मैंने रियलाइज किया कि भाई लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं जस्ट फॉर सम फुटेज या अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। एंड मेरे लिए स्टार्टिंग के 2-3 डेज काफी शॉकिंग थे कि लोग ऐसे भी मतलब लोग होते हैं, ठीक है सुना हुआ है कितने गंदे लोग होते हैं, बट रियल लाइफ में मैं जब उन्हें शो में मिला तो आई वाज रियली स्टन्ड। एंड एक चीज जो एक शॉर्ट में बताऊं कि ट्रस्ट नोबडी, सिंपल। ओके। ओके, अगर हम बात करें ना, जितने भी कंटेस्टेंट्स रोडी शो से निकलते हैं वो कोई टीवी शोज करते हैं या फिर रियलिटी शोज करते हैं, तो आपका क्या प्लान है आगे चल के? कौन से टाइप के शोज आप करना पसंद करेंगे, रियलिटी या फिर टीवी सीरियल? डेफिनेटली रियलिटी शोज। लाइक आई फील दिग्विजय जो दिग्विजय है वो रोडीज में काफी हद तक दिखा एंड लोगों ने देखा भी एंड बहुत प्यार भी दिया, बट आई फील देयर इज लॉट मोर टू गिव। जो दिग्विजय एक रियल पर्सनालिटी है एंड मैं रियल आदमी हूँ, सो आई फील रियलिटी शोज वुड बी द परफेक्ट मैच फॉर मी। ओके दिग्विजय, लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैंस जिन्होंने आपको सपोर्ट किया था आपकी जर्नी में? नहीं, लाइक मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जर्नी में आई वॉज क्वाइट लोनली स्टार्टिंग से ही। दे वर बैशिंग, उसके बाद गैंग भी अगेंस्ट होगी तो कोई नहीं था। उस टाइम मुझे बड़ा ऐसा लो फील होता था कि यार पता नहीं क्या होगा बाहर भी जाके, यहाँ कोई नहीं सपोर्ट कर रहा। एक हल्का सा कभी कभी डाउट आ जाता था कि यार कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि ये सारे लोग भी अगेंस्ट है, ये लोग भी गलत बोल रहे हैं, पता नहीं पीपल विल एक्सेप्ट इट और नॉट। बट जितना प्यार लोगों ने मुझे दिया है, आई एम लाइक ओवरवेल्म्ड, वेरी मच ओवरवेल्म्ड। एंड आई एम ग्लैड कि लोगों को जो रियल दिग्विजय है वो पसंद आया। एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी कि जो दिग्विजय था वो दिग्विजय ही था शो में। दिग्विजय डिडंट चेंज जस्ट बिकॉज some people tried to bash him down। and जो भी दिग्विजय को पसंद कर रहे हैं एंड कॉन्स्टेंटली कमेंट करते रहते हैं एंड फॉलो करते हैं, मैसेज करते रहते हैं, मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पाता गाइज, आई एम सॉरी, बट आई एम रियली ग्लैड दैट यू आर लाइकिंग मी ऑन द शो एंड दिल से थैंक यू आप सबको। थैंक यू सो मच दिग्विजय, आई होप हम जल्दी वापस से एक और आपका नया इंटरव्यू करें विथ न्यू प्रोजेक्ट। डेफिनेटली it'll happen। देखो जी, जिस दिन बिग बॉस से मौका मिला उस दिन तो जी हार्ड किया है सिस्टम। किसी को हारना होता है, किसी को जीतना होता है। ये वाला पार्ट तब देखा ना कि गौतम भाई ने मौका दे दिया आती के साथी की, जोगिंदर राजा और टास्क कर अपना दिखा कि तू क्या चीज है। तो प्रिंस भाई ने ना पहले डिसाइड कर लिया था कि अंडरडॉग्स कौन है, स्ट्रॉन्ग कौन है। जोगिंदर जी, आपका टेलीबाइट्स में स्वागत है, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप कैसे हो मैडम? बस बढ़िया। आपकी जर्नी हमने देखी, काफी इंटरेस्टिंग जर्नी आपकी रही। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे अपनी सफर के बारे में? मैडम सफर बड़ा ही अच्छा निकला। रोडीज के अंदर गए, बड़ी ऑडियंस से मिले, लोगों से मिले, बढ़िया टास्क करने में मजा आया, काफी चीजें सीखने को मिली। तो एक्सपीरियंस की तो बात ही मत करो मैडम। एक नया जी। प्लेटफॉर्म मिला, शो के अंदर जाने का फर्स्ट टाइम मौका मिला, वहां पर अपने आप को दिखाया कि क्या है क्या नहीं है। कहीं ना कहीं हमने शो में देखा कि कई सारे उतार चढ़ाव आए, प्रिंस से आप खफा भी हुए, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे पहले तो टीम मैडम लीडर्स के प्रिंस बारे में? भाई का थोड़ा सीन ये था कि एक्चुअली ये चल रहा था कि वहां पर ना मौका नहीं दिया गया सबको बराबर। तो प्रिंस भाई ने ना पहले डिसाइड कर लिया था कि अंडरडॉग्स कौन है, स्ट्रॉन्ग कौन है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी भी गैंग लीडर को नहीं करनी चाहिए चीजें। अगर कोई रोडी शो के अंदर आ रहा है तो वो क्या करने आ रहा है भाई? वो खेलने के लिए आ रहा है, जीतने के लिए आ रहा है। अगर प्रिंस भाई उसको पहले डिमोटिवेट कर दे कि भाई तू अंडरडॉग्स है, तू नहीं कर पाएगा, तो मेरे को तो ये वाली बात अच्छी नहीं लगी। मैंने तो बोल दीजिए साफ साफ, मेरे को मौका नहीं दिया गया उस चीजों को लेकर। ना टास्क में मौका दिया, टास्क में उसको मौका दिया जा रहा है जो कुछ नहीं कर रहे, फिर भी उनको भाई स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं। तो जी हमने बोल दिया जो हमें अच्छा लगा। टीम लीडर्स के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी देखो, टीम लीडर सब अपनी अपनी जगह बेस्ट है। ये नहीं कहूंगा प्रिंस भाई बेस्ट नहीं है, वो भी अपनी जगह बेस्ट है, गौतम भाई भी अपनी जगह बेस्ट है, रिया जी भी अपनी जगह बेस्ट है अपनी गैंग के लिए। बट मेरे लिए बेस्ट तो गौतम भाई और रिया जी ही थे, क्योंकि वो कम से कम अपनी टीम के बंदों को कम से कम मौका तो देते थे सबको बराबर का। हमें तो मौका ही नहीं दिया गया। जब आप गौतम के गैंग में गए और आपने टास्क परफॉर्म किया और आपने बहुत अच्छे तरीके से उस टास्क को परफॉर्म किया, क्या कुछ बताना चाहेंगे जब गौतम ने आपको मौका दिया टास्क परफॉर्म करने का? भाई जी बढ़िया लगा। पहले दिन तब भाई गौतम की टीम के अंदर आया, गौतम भाई ने उसी दिन बोल दिया था कि जोगिंदर तेरे को मैं पूरा मौका दूंगा, और भाई ये पहले दिन ही मौका दे दिया। और जी पहले दिन टास्क करने चले गए और जी मजा भी आया, अपना पूरा बेस्ट किया। वो थोड़ी चोट लग गई जिसके कारण थोड़ा पैर वैर में दिक्कत हो गई थी, तो वो टास्क नहीं जीत पाए। अदरवाइज गौतम भाई का बहुत अच्छा लगा ये वाला पार्ट तब देखा ना कि गौतम भाई ने मौका दे दिया आती के साथी की, जोगिंदर राजा और टास्क कर अपना दिखा कि तू क्या चीज है। और प्रिंस भाई वहां कम से कम मौका भी नहीं दे पा रहे थे मेरे को।
सोनू सूद के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? जब सोनू सूद आते थे कैसा माहौल होता था, उनकी एंट्री कैसे क्या? सोनू सर का सीन ये था जी, पता नहीं कब सोनू सर चल जाए, कब क्या हो कब क्या ना, मतलब हमेशा ना तब वोट आउट के टाइम में ना टेंशन रहती थी, भाई सोनू सर आज क्या करेंगे, क्या कुछ होगा, मतलब माइंड में ये चीज चलती थी। कभी भी किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता था, क्योंकि भाई रोडी शो है, कर्म या कांड, कभी भी कर्म हो सकता है, हम्म। कभी भी कांड हो सकता है, तो कुछ नहीं पता था। बट इतना पता था कि सोनू भाई जो भी करेंगे बढ़िया ही करेंगे, सोच समझ के करते थे बहुत। ओके, तो अभी आप प्रिंस के साथ टच में हैं या नहीं है? बात बात हो रही है या नहीं हो रही हाँ है सबसे प्रिंस के साथ? बातचीत है, देखो जी वो तो शो था, शो की बात तो शो में ही खत्म हो गई सबके साथ ही। ये थोड़ी नहीं है जी शो के बाहर भी लड़ाई झगड़ा करेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि भाई आपने ये चीज हमें करने का मौका नहीं दिया। प्रिंस भाई से तो बातचीत होती रहती है अभी अभी भी। अगर हम बात करें टास्क के बारे में, तो सबसे डिफिकल्ट टास्क कौन सा था आपके लिए? ये कोई सा भी डिफिकल्ट नहीं था, सब नॉर्मल थे। जो जिस टास्क में गए सब नॉर्मल थे। डिफिकल्ट क्या होता है ये लाइफ में, अगर डिफिकल्ट किसी को मान लेंगे तो वो टास्क कर ही नहीं पाएंगे। जिस टास्क में गए सब नॉर्मल थे। हाँ हार जीत चलती रहती, कोई आता है तो कोई जीतता है। तो देखो जी ये तो गेम है, किसी को हारना होता है किसी को जीतना होता है। प्रिंस और गौतम के फाइट के बारे में आपका क्या है कहना? क्योंकि हमने देखा कि दोनों के बीच में काफी बहसबाजी भी हुई थी, तो आप देखो जी किसको सपोर्ट इनकी कर रहे हैं? फाइट के बारे में कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि पता नहीं कि स्टार्टिंग से फाइट है या अंदर ही फाइट हुई थी। बट मेरे को तो लगता नहीं कि अंदर फाइट हुई, क्योंकि जैसे सर की फाइट देखने को मिलती थी अपनी बाहर की टॉपिक पर, कि तूने ये करवा दिया, ये ट्वीट करवाया, ये आर्टिकल बने, वो बने, तो आपस का मामला था। तो हमारा तो जी देखो सीन ये था, भाई प्रिंस की टीम के अंदर थे तो प्रिंस भाई की गैंग को और प्रिंस भाई को बोलते थे कि भाई हम आपके साथ हैं, बता देना जो आप कहोगे वो कर देंगे। फिर हम गौतम भाई की टीम में आए तो हमने गौतम भाई को भी वाली बात बोली, उनकी गैंग को भी वाली बात बोली कि भाई अब हम आपकी टीम में है, अब तुम्हारे लिए काम करेगा, जो भी कुछ हो प्रिंस की गैंग के खिलाफ हम करने के लिए तैयार है। तो ये पर्सनल लड़ाई में तो हम बड़े नहीं उनकी, क्योंकि तब दो गैंग लीडर आपस में लड़ रहे हैं, तो जी हमारा क्या काम आपस में, है ना। हम तो अपनी टीम के साथ ही कर सकते हैं जो भी कुछ कर सकते हैं। कहीं ना कहीं प्रिंस और गौतम की लड़ाई में रिया ने बाजी मारी थी, ऐसा कहना गलत नहीं होगा? देखो जी रिया मैडम का सीन ये था, बढ़िया चिल मूड में, बढ़िया क्यूट सी लगती है, अपने बढ़िया चिल मूड में रहती है, सबको मौका देती है, उनको फर्क नहीं पड़ता कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा। वो अपने दिमाग से चलती है। तो फायदा तो क्या उठाया होगा, वो अपने हिसाब से काम कर रही थी। उनको पता था बॉन्डिंग की कि मेरे बात को करें अपनी तो टीम कैसे मैनेज करनी है। अपनी टीम मैनेज की मैम ने, अपने बंदे को भेजा टास्क करने के लिए, तो काम भी बढ़िया कर रहे थे। ऐसी बात भी नहीं है कि रिया मैम की टीम अच्छी अच्छा नहीं कर रही थी, बेस्ट कर रही थी। तो कई होते हैं ना लोग जो बोलते नहीं है स्मार्ट वर्क करते हैं, तो रिया जी ने स्मार्ट वर्क किया वहां पर। बॉन्डिंग की बात करें तो सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ आपकी बन गई है शो में? देखो जी दो तीन के साथ बॉन्डिंग बन रखी है, और तो बॉन्डिंग तो देखो बातचीत तो सबसे होती है, मानते हो ना। हाँ वो तो सौ की थी, जी सौ की जी। लड़ाई सौ में छोड़ दी। बट फिर भी अभी अगर आगे देखा जाएगा तो किसके साथ दोस्ती आपकी कंटिन्यू रहेगी शो के बाद? देखो जी शो के बाद राठी, प्रेम, तन्नू रावत और मोगली वोगली, ऋषभ है, काफी नाम है। पीयू दोस्ती काफी के साथ रहेगी। कुछ कुछ है जिसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे। जैसे कि? है जी, अब नाम लेकर क्या फायदा, छोड़ो ना उस बात को। वोट आउट हो गए, अब अच्छा नहीं रहता ना। ओके, अगर हम बात करें कुछ बीटीएस मूवमेंट के बारे में, तो कोई बीटीएस मूवमेंट आप शेयर करना चाहेंगे जो हमें एपिसोड में नहीं दिखाया है? बस एपिसोड में यही नहीं दिखाया था, वो प्रिंस की मेरी आपस में कुछ, ओ सॉरी, सचिन की मेरी आपस में लड़ाई झगड़ा हुई थी, तब सचिन बोल रहा था आजा मार, तब मैं उसको मारने के लिए गया था, वो चीज नहीं दिखाई। मैंने कहा तू आजा तेरे को बताऊं। तो वहां पर एक दो शॉट कट गए, और प्रिंस भाई के साथ भी शायद, तब प्रिंस भाई मेरे को कुछ बोल रहे थे, गाली वाली दी थी, तो मैंने बोला था उस टाइम के भी, मतलब शॉट मेरे को लग रहा है कि नहीं आए, तो वो चीज नहीं दिखाई गई। और एक आशिका की मेरी कुछ मुंह बहस हुई थी, लड़ाई झगड़ा, वो नहीं दिखा गया मेन में, वो साइड में डाल दिया। ओके, अगर शो की बात करें तो इस शो से आपने क्या कुछ सीखा है? देखो जी शो से काफी कुछ सीखा है, ये पता चला है कि अगर किसी झुंड में जाओ तो सोच समझ के जाना अगली बार, क्योंकि वहां सब पढ़ने को आते हैं। और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, अगर तुम्हें कोई दबाने की कोशिश कर रहा है मत दबो। लोग अगर जो बोल रहे हैं उसको सुनो, फिर अपने हिसाब से उसका रिप्लाई करो। मतलब दबना नहीं है जी किसी का आगे, और टास्क अपना बेस्ट करो। अगर गैंग लीडर अगर लग रहा है कि आपको मौका नहीं दे रहा, तो गैंग लीडर को साफ साफ बोल दो कि जी हमें मौका नहीं मिल रहा। जब गैंग को शफल किया गया था तब आपके चेहरे पे खुशी दिखाई दी थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि गैंग शफलिंग के बाद आप खुश थे। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो जी ये तो होता है, ये खुशी तो होती है। कहीं तो कहीं ना, अगर आप मेरी जगह होते तो आपको भी खुशी होती। हर आदमी को होती है कि हाँ भाई आप कुछ करने को मिलेगा गैंग के अंदर, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये तो सबके साथ ही होता है। मेरे को तो जी देखो मजा आया, मैं गौतम भाई की टीम में भी गया, तो ये हो गया था कि उम्मीद आ गई थी, गौतम भाई ने बोल दिया था कि जोगिंदर जो तेरे को करना है तू कर, तेरे को पूरा मौका दूंगा। तो जी देखो हमें खुशी हुई।
और जिस टीम के अंदर हमें मौका नहीं दिया गया तो देखो उसकी बात करने का क्या फायदा है ना। जी। रोडीज के बाद बहुत सारे एक्टर्स को मौका मिलता है रियलिटी शोज करने का, टीवी शोज करने का। तो अगर आपको ऑफर आएगा तो आप कौन सा शो करना पसंद करेंगे, रियलिटी शो या टेलीविजन शो? रियलिटी शो जी। ओके, जैसे कि बिग बॉस। देखो जी, जिस दिन बिग बॉस से मौका मिला उस दिन तो जी फाड़ के आएगा सिस्टम बढ़िया तरीके का, क्योंकि ये वहां मजा आता है ना जब कोई आमने सामने बोलता है। एक वीडियो में बोलना, एक आमने सामने बोलना, उसका एक अलग मजा है। अपने बातों का पॉइंट ऑफ व्यू रखना, बातों को रखना कि हाँ तू ये क्यों गलत कर रहा है, आमने सामने का मजा है ना, वीडियो में तो क्या मजा है। ओके, अपार्ट फ्रॉम रोडीज कोई और प्रोजेक्ट जो लूप में है? देखो जी क्या बताऊं अब, बट अब ये सीन है, रोडी शो में गए, नई ऑडियंस मिली, यूथ जो नहीं जानता था वो लोग भी जान गए, रोडी से काफी कुछ मिला है, फेम मिला है, चीजें सीखने को मिली है, ये पता चला है कि लोगों के सामने दबना नहीं है, टास्क करने का, कि हाँ भाई अपने आप को फिट भी रखना चाहिए लाइफ के अंदर। तो हाँ, बहुत चीजें है जी रोडीज के लिए, तो जी रोडीज को तो कभी भूल ही नहीं सकते। पहला शो है ना अपना, जी। रियलिटी शो। जी। जाते जाते अपने फैंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जिन लोगों ने आपको इतना सपोर्ट किया? देखो जी, सबको बस मैं यही मैसेज कर देना चाहूंगा कि आप लोग भी अपना कुछ करो बढ़िया तरीके से। ये मत सोचो कि भाई इतने बड़े बड़े शो होते हैं हम नहीं जा पाएंगे। ट्राई करो, जाओ, मौका सबको मिलता है, भगवान सबको मौका देता है बराबर का। और कोई चीज छोटी नहीं होती, कोई बड़ी नहीं होती। अगर आप लोग ट्राई करोगे तो क्या पता तुम लोग भी रोडीज में अगली बार जाओ, किसी शो में जाओ, टेलीविजन में जाओ, एक्टर सब बनो यार जो तुम्हारे मन में आए। एक भगवान ने तो बस हमें नीचे भेज दिया और हमारे हाथ में है कि हमें अपने आप को क्या बनाना है। ओके, थैंक यू सो मच जोगिंदर। आई होप कि आपके जल्द ही नए नए प्रोजेक्ट आए और हम ऐसे ही आपके आगे इंटरव्यूज करते हाँ रहें। जी, प्रोजेक्ट तो बहुत आते रहेगा। अभी तो लाइफ तो अभी शुरू हुई है, 26 साल उम्र है, अभी तो जिंदगी में बहुत कुछ करना है जी। अभी एक शो किया है, आने वाले टाइम में देखते रहो क्या क्या होगा। मौका जी दिया बिल्कुल। भगवान ने तो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जोगिंदर। प्रिंस भाई देसी है, मैंने आपको पहले बोला। किसको बुरा लगेगा, अच्छा शुगर कोट करके करके बात करना उनको आता नहीं। गौतम भाई जो है, गौतम भाई थोड़ा सोफिस्टिकेटेड। मैंने ऐसा गंदा गेम खेला ही नहीं है रोडीज में। रोडीज में मैं जेन्युइन था, बेफजूल की लड़ाई नहीं लड़ता था। राजवीर, हमने देखा आपकी रोडीज की जो जर्नी थी वो काफी अप डाउन थी। तो आप क्या बताना चाहेंगे अपनी जर्नी के बारे में? मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं गेम में बहुत ही ज्यादा रियल था। कोई बेफजूल की लड़ाई नहीं करता था मैं, बिल्कुल भी। जैसा मैं हूँ, आई जस्ट प्लेड सो वेल, मैं बहुत खुश हूँ। बट और हाँ, मेरा कैरेक्टर ऐसा था जो जॉली किस्म का था। सबके साथ बनाने की कोशिश करता था, सबके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी, किसी के साथ कोई भी गिला शिकवा नहीं था। किसी का मलाल लेके नहीं आया हूँ मैं कभी भी। सब मुझे प्यार करते हैं, सबके साथ बॉन्डिंग अच्छी थी। वो बात अलग थी कि वोट आउट कर दिया, क्योंकि मैं रिया मैम के गैंग में जाने के बाद बहुत ही लीस्ट प्रायोरिटी पे चला गया था, जिसके कारण आई थिंक मैं टारगेट हो गया। वो बात अलग है। बट कभी भी आप गेम से पहले जो लोग भी वोट आउट हुए हैं या जितने सारे कंटेंडर्स हैं उनके साथ अगर बात करेंगे तो कोई भी मेरे बारे में खराब नहीं बोलेगा। आप कॉन्ट्रोवर्शियल जितने सारे सबके बीच में जैसे रील डाल रहे हैं लोग, जितने सारे कंटेस्टेंट हैं वो एक दूसरे के बारे में जो लाइव में जाके गलत बोल रहे हैं, आई डोंट थिंक कोई भी मेरे बारे में गलत बोल रहा होगा, क्योंकि मैंने ऐसा गंदा गेम खेला ही नहीं है रोडीज में। रोडीज में मैं जेन्युइन था, बेफजूल की लड़ाई नहीं लड़ता था। सिंपल सॉर्टेड। जो बंदा चुप रहता है, टास्क में बिलीव करता है, टास्क करके इम्यूनिटी कमाता है, इसीलिए आई थिंक लोग मुझे अंडररेटेड बोलते हैं। टीम लीडर्स के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? गैंग लीडर्स के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे सबसे ज्यादा वैसे मेरे गैंग लीडर जो पहले थे, गैंग स्वैपिंग के पहले, गौतम भाई, गौतम गुलाटी जी जी, वो बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएटेड थे। और वो मुझे हर टास्क के पहले दिन से मुझे सपोर्ट करते थे। और रिया मैम से कुछ ज्यादा खास इंटरेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे बस एक ही दिन हुआ था रिया गैंग में गए हुए, और उसके बाद मैं वोट आउट हो गया, तो उनको जाने का ठीक से मौका नहीं मिला। बाकी प्रिंस भाई जो इंसान है, प्रिंस भाई बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे देसी लोग जैसे होते हैं, वो एकदम देसी हैं। ठीक है, वो किसी के बारे में किसी को बोलने से पहले सोचते नहीं है कि भाई मैं ये चीज उसको बताऊंगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा, और ये बताऊंगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो नहीं सोचते। उनका जो दिल में है वो दिमाग में है, वो मुंह पे है। वो जो दिल में वो जो सोचते हैं वो बोल देते हैं, मुंह फटे हैं, किसी के बारे में नहीं सोचते इसके क्या कॉन्सिक्वेंस है उनको नहीं पता। ऑपोजिट साइड गौतम भाई जो है, गौतम भाई थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, थोड़ा क्लासी। वो कुछ वो बोलते हैं ना कि बी अ गुड लिसनर टू बी अ स्पीकर। तो वो पहले सुनते हैं, फिर उसके बाद वो 10 बात नहीं बोलते हैं, एक ही बात कहते हैं, और वो इम्पैक्टफुल कहते हैं।
कहीं ना कहीं जब आप रिया की टीम में गए तो कहीं ना कहीं वो रिया अनहैप्पी भी दिखी, ऐसा लग रहा था कि वो आप जब आप उनकी टीम में गए वो खुश नहीं थी। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गैंग स्वैपिंग के 4-5 दिन पहले मुझे चोट लगी थी, नी इंजरी हो गई थी। वो पत्ते वाले जो टास्क था उसके बीच में मुझे चोट लगी थी, वो तो चोट अभी तक है। मैं सच में बोल रहा हूँ, अभी भी मैंने आई हैव पुट ऑन 10 kilos ऑफ वेट बिकॉज आई एम नॉट एबल टू डू वर्कआउट प्रॉपरली। अभी भी नी पे इंजरी है। मे भी शायद रिया मैम को पता चल गया था कि यार राजवीर को लेने के बाद ये तो टास्क नहीं कर पाएगा, इसके नी पे चोट लगी हुई है और मेरी गैंग वीक हो सकती है। मे भी इसीलिए वो खुश नहीं थी और ऋषभ भी ज्यादा खुश नहीं था। बट इतना ज्यादा खुश ना होना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि इससे पहले मैंने जितना भी टास्क मैंने किया है, आपने आई थिंक अगर अगर आपने गेम देखा होगा, आपने देखा है मैंने एक भी टास्क में मैंने गंदा परफॉर्म नहीं किया। हर टास्क में मैंने अपना 100% दिया और बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया। आप वो फर्स्ट से लेके जैसे गोबर वाला टास्क में भी आप देख लो, बाकी एंटरटेनमेंट वाला टास्क में भी देख लो, लोग नॉर्मली वर्कआउट कर रहे थे। मैंने सोचा कि यार इतना बड़ा स्टेज खाली है, मैं थोड़ा बंदूक लेके क्रॉलिंग कर लेता हूँ ताकि थोड़ा स्टेज में गैप ना दिखे, थोड़ा अच्छा दिखे, एक स्टोरी डाल सकूं मैं। मैंने अपनी तरफ से बहुत, वो गौतम भाई को पता है, गौतम भाई इसीलिए मुझे सपोर्ट करते थे। उन्होंने मुझे इम्यूनिटी भी दी है और मैंने इम्यूनिटी कमाई भी है। मे भी शायद गौतम भाई को एक चीज नोटिस की थी उन्होंने मेरे अंदर, मे भी शायद इसीलिए वो मुझे सपोर्ट करते थे। बट रिया मैम के गैंग में जाने से पहले मुझे चोट लग गई थी, जिसके कारण आई थिंक वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे और उन्होंने वोट आउट से पहले मुझे इम्यूनिटी भी नहीं दी, जिसके लिए मैं हिट लिस्ट पे आ गया और मुझे निकाल दिया गया। सोनू सूद सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? निष्फल काम की वजह से आज वो यहाँ पे हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनके सामने कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता। उन्होंने वो कमाई है, उन्होंने अर्न किया है, उनके नक्शे कदम पे मुझे चलना है। सबसे ज्यादा किससे मिस करेंगे आप? मैं सबसे ज्यादा मिस करूंगा रोडीज जर्नी को। किसी एक इंसान को मैं मिस नहीं करूंगा क्योंकि सबके साथ मेरी अच्छी थी। बट मैं ना रोडीज की जो लाइफस्टाइल है, सुबह से लेकर रात तक की जो लाइफस्टाइल, क्योंकि हमारे पास ना फोन नहीं होते, ना घड़ी होती, हमें पता नहीं होता आज कौन सा दिन है। टाइम के जाके हमारे जो प्रोडक्शन में से थे वो हमें उठाते थे, उठने के बाद हम टाइम टू टाइम खाना खाने जाते थे। वो जो लाइफस्टाइल थी, सुबह से उठने के बाद खाना खाना खाने के बाद टास्क, टास्क के आने के बाद जो इक्वेशन है एक दूसरे के बीच में, अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर करना, जिसके अंदर टास्क के बीच में अगर किसी के साथ लड़ाई हुई है वो क्लियर करना, थोड़ा झगड़ना, ये सब चीजें करके फिर शाम को वोट आउट के बाद किसी को अलविदा कर देना, वो इमोशनल मोमेंट, ये ना हमारी एक लाइफस्टाइल बन चुकी थी मेरे। बीच में गौतम गुलाटी और प्रिंस के बीच में काफी कुछ चीजें खराब हुई थी, दोनों के बीच में वॉर भी देखा गया। तो इस बारे में आप क्या कहना, और आपको क्या लगता है कौन सही था और कौन गलत था? सही गलत जज करने के लिए मैं कौन होता हूँ? मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता हूँ। दोनों अलग टाइप के इंसान हैं। गौतम भाई जो है वो काम कंपोज्ड, कम बात करके, जो भी बात करेंगे वो इम्पैक्टफुल रखने की नहीं नहीं, जो भी बात करते हैं इम्पैक्टफुल करते हैं। दो बात कम बोलेंगे, ज्यादा नहीं बात करते। कुछ लोग आजकल हम आस पड़ोस में जब देखते हैं ना, कुछ लोग बहुत ज्यादा अपने काम से ज्यादा बात करते हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन होता कुछ नहीं इनसे। रोडीज में भी कंटेस्टेंट्स ऐसे बहुत कुछ हैं, लोग बोलते बहुत हैं, बोलने की वजह से दिख रहे हैं, बट टास्क में कुछ नहीं, टास्क में हके जा रहे हैं। तो गौतम भाई ऐसे नहीं है, गौतम भाई बोलने वालों में से नहीं है, वो करने वाला, कम बात करते हैं, काम कंपोज, जब जरूरत पड़ती है तभी बात करते हैं। दूसरी तरफ प्रिंस भाई जो है, प्रिंस भाई देसी है, मैंने आपको पहले ही बोला, वो देसी है। वो कभी भी किसी के बारे में बोलने से पहले वो सोचते नहीं है किसको बुरा लगेगा। अच्छा, शुगर कोट करके करके बात करना उनको आता नहीं। वो जो फैक्ट है, फैक्ट पे बेस करके वो बात करते हैं, चाहे आगे वाले इंसान को बुरा लगे या अच्छा। उस दिन क्या हुआ था, लड़ाई हुई थी दोनों के बीच में, क्योंकि प्रिंस भाई ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया था गौतम भाई को, और गौतम भाई को वो चीज बुरी लगी। हो जाती है, कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, अगर आपके साथ मेरी आज लड़ाई होती है, आ, हो सकता है कि आप इस लड़ाई को यहीं पे खत्म करना चाहो, बट मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। मुझे उस चीज को प्रोसेस करने में टाइम लगता है, मुझे हो सकता है कि 4-5 दिन लग जाए। इसी के बारे में दोनों के बीच में ऐसे प्रिंस सर बोल रहे थे कि यार इससे पहले रूडीज में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लड़ाई को बाहर ले जाया गया। ठीक है, गौतम भाई का परसेप्शन ऐसा है कि गौतम भाई को चीजों को प्रोसेस करने में टाइम लगता है। वो लड़ाई बाहर लेकर गए, लोगों के साथ डिस्कस करने लग पड़े, उनको 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 लग गए। और प्रिंस भाई दूसरी जगह पे अलग इंसान है, उनको लगता है कि अगर यहाँ पे लड़ाई हुई है तो लड़ाई यहीं पे ये भी खत्म करो, बाहर जाने के बाद हाय हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। हम तो सब शॉक्ड हो गए थे कि क्या हो रहा है, रोडीज हिस्ट्री पे
इंडिविजुअलिस्ट कांड में ऐसा क्या हो रहा है, मतलब हम शॉक्ड हो गए थे कि सच में लड़ाई हो रही है या एक दूसरे को सरकास्टिकली बोल रहे हैं। पहले सरकास्टिकली था, फिर अचानक से एक दूसरे के ब्लेजर निकालने लग पड़े। मैंने सोचा भाई ये तो भाई अभी होने वाला है सीरियस सा कुछ। बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी बॉन्डिंग आपकी किसके साथ बनी है शो में? मेरी सबसे अच्छी बॉन्डिंग बनी है आशिका के साथ। और हाँ, आशिका को मैं सब, आशिका, नायरा, नेजम जो सबसे पहले ही वोट आउट हो चुकी है, इसलिए सबसे पहले नायरा, आशिका, नेजम, वाशु, सचिन के साथ भी मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी, बट मेरे चोट लगने के बाद उन्होंने मेरे पास आए भी नहीं बिल्कुल भी। ये गेम आपको ना बहुत सेल्फिश बना देता है। आई एम टेलिंग यू सचिन भाई, ऐसे नहीं है। आपको ये लड़ाई क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि आज मैं टास्क जीत जाऊं और मेरे अंदर मेरे पास एक पावर आ जाए कि मैं किसी को भी नॉमिनेट कर सकता हूं। तो अगर आपका मेरे साथ लड़ाई है तो मैं आपको निकाल दूंगा। इसलिए अगर दोपहर को आपको मेरे साथ लड़ाई हुई है आपकी मेरे साथ, तो शाम तक वो ठीक करनी है। तो इसीलिए आई थिंक सचिन भाई और बाकी सबके साथ मेरी अच्छी बॉन्ड है। मैं नहीं बोलूंगा कि किसी को हेट करता हूँ मैं, या मैं इसको देखना नहीं चाहूंगा। मैं सबसे मिलना चाहूंगा। मैं तो प्लानिंग यही कर रहा हूँ कि सब गेम से बाहर आए, कोई एक जीत जाए, फिर एक बार गेट टुगेदर करते हैं सब मिलके और धमाल मचाते हैं। तो क्या लगता है कौन बनेगा रोडीज का विनर? प्रेम भाई को जीतना चाहिए। कौन जीतेगा कौन स्ट्रांग है वो तो पता नहीं है, मुझे लगता है प्रेम भाई को जीतना चाहिए। तो प्रेम भाई एक ऐसे इंसान है जो मजाकिया है। आई थिंक ऐसा अगर कोई रूडी बनता है ना, तो दुनिया में हम थोड़ा खुशी बांट सकते हैं। आई थिंक वो सबको, उनको लोग फॉलो करेंगे और उनको देख के कम से कम लोग थोड़ा सा हंसेंगे। जैसे हम थोड़ा बहुत, अगर आजकल की लाइफ में अगर हम थोड़ा सा भी हंस देना तो हमारा दिल में थोड़ी सी ठंडक पड़ती है। ट्रॉफी जीते जो बहुत खुश रहता है, जोक्स क्रैक करता है, लोगों को हंसाता है, तो आई थिंक ये लोगों के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग हो सकता है। तो आई थिंक मैं चाहता हूँ कि प्रेम भाई जीते। लास्टली, जितने भी रोडीज के फैंस हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? रूडीज के जो मेरे फैन है, या मैं उनसे कहना चाहूंगा, बिलीव इन योर सेल्फ, डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स, जस्ट बी योर सेल्फ, stay strong, eat, just a saying, no? Eat healthy, work out healthy, that's all. थैंक यू सो मच राजवीर। आई होप जल्द से जल्द आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में नजर आए और हम आपका वापस से Thank इंटरव्यू you लें। so much. जरूर जरूर। Don't sacrifice your self-respect for the camera. सोनू सूद सर is a very different personality. वो लोगों के बीच में spark नहीं लाते जो रणविजय लाते थे. But I could tell, like everyone could tell, she was very desperate to win. उस चक्कर में उन्होंने अपना favoritism दिखाया and सारे टास्क में ऋषभ कर रहे हैं। शाइन, वेलकम टू टेलीबाइट्स। कैसे हैं आप? Thank you so much. मैं बढ़िया हूँ। वी सॉ दैट कि आप हाईलाइट होने की बहुत कोशिश कर रहे थे, उसके बावजूद भी आपको वो हाईलाइट नहीं मिल पाई। मतलब Yeah, ऐसा so क्यों हुआ? सो इवन लाइक वीडियोस वगैरह भी मैंने जितनी दी हैं वो भी ज्यादातर कटआउट ही कर दी उन्होंने। सो इनका फंडा ऐसे चलता है कि जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं शो के उन लोगों को ज्यादा हाईलाइट करता है बिकॉज जो ऑडियंस होती है वो उन लोगों से ज्यादा कनेक्ट करती है। सो जिससे ज्यादा कनेक्ट होती है दे वांट टू सी देम मोर। सो बिकॉज मेरा हाईलाइट फ्रॉम द गेट को ही मेरा कम था, सो देयर इज बेसिकली दे डोंट सी अ पॉइंट कि इस इंसान को ज्यादा क्यों दिखाना शो में। इट्स बेसिकली वेस्ट ऑफ स्क्रीन टाइम बिकॉज 45 मिनट्स का आपका एपिसोड होता है। बट ये तो है कि लाइक बिहाइंड द सीन्स वगैरह फुटेज में काफी दिखाऊं मैं, वहीं पे ज्यादा दिखाऊं मैं, एक्चुअल जो मैं कम दिखाऊं। सो बट एटलीस्ट कहीं तो दिख गया, ठीक है, आई टेक व्हाट आई कैन हैव, नो कंप्लेंट्स। टीम लीडर की बात करें तो टीम लीडर्स के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? सो स्टार्टिंग ऑफ विद प्रिंस सर, मैं नो उनके अगेंस्ट काफी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं बिकॉज कंट्रोवर्सी करी उन्होंने। बट the only thing I can say for him is कि जब आप ऐसे पोजीशन पे होते हो in front of the camera, you have certain responsibilities to give back to the show. तो अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सैक्रिफाइस करके आप कंट्रोवर्सी की साइड ले रहे हो, सो डेफिनेटली बिग रिस्पेक्ट टू दैट बिकॉज यू आर गिविंग बैक। आपकी वजह से शो पॉपुलर हो रहा है और आपकी वजह से टीआरपी बढ़ी है शो की। So that is a big deal. Outside of the show, definitely, I'm sure कि he's a good person. उनसे मिला भी हो, काफी बातचीत भी करी है. He's a very kind-hearted person. So nothing bad against him. उनको जितने भी negative light मिल रही है, it's because of what he has done on the show, and that is justified in a way. So Riya ma'am की अगर बात करूँ, for sure she's very sweet, very kind, and हम सब लोगों को काफी अच्छे से उन्होंने कैरी करा गेम में। बट तो थोड़ा सा फेवरेटिज्म दिखा है
वो थोड़ा अगर कम होता डेफिनेटली आई थिंक मेरी जर्नी बेटर होती, मैं हाईलाइट ज़्यादा होता। बट आई कांट ब्लेम हर बिकॉज़ इट वाज़ अ फर्स्ट टाइम, उनके अंदर थोड़ा-सा वो डेस्परेशन था कि यार मुझे जीतना है। दिस इज़ अ बिग चांस फॉर माय कमबैक। आई एम नॉट श्योर कि उनका थॉट प्रोसेस क्या था, इट्स जस्ट माय गेस। बट आई कुड टेल, लाइक एवरीवन कुड टेल शी वाज़ वेरी डेस्परेट टू विन। उस चक्कर में उन्होंने अपना फेवरेटिज्म दिखाया एंड सारे टास्क में ऋषभ कर रहा है, व्हिच इज़ फाइन। बट या शी कुड हैव डन थिंग्स अ लिटिल डिफरेंटली। बाकी गौतम सर की बात करूँ, ही हैज़ for his experience, for someone who's appearing on roadies for the first time, I think he did very well. He carried his gang very well, and content भी अच्छा दिया. Like he's a star in front of the camera. उनकी performance अलग ही आती है, उनकी personality अलग ही shine होती है, and people can see that. So सोनू सूद सर के बारे में क्या बताना चाहेंगे? सोनू सूद सर तो he is a completely different entity. अगर हम like there's no comparison. अगर हम रणविजय की बात करें, वो शो को बिल्कुल ही अलग तरीके से चलाते थे। सोनू सूद सर इज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी। वो लोगों के बीच में स्पार्क नहीं लाते, जो रणविजय लाते थे। सो उसके चक्कर में आई थिंक थोड़ा ड्रामा कम हुआ है। ऑल्दो इस सीज़न फिर भी लाइक ड्रामा की कमी नहीं थी बिल्कुल भी। बट आई एम श्योर अगर रणविजय होते तो वो और भी फट-फट के बाहर आता सारा। बट एज़ अ पर्सन ही इज़ वेरी, वेरी जेन्युइन, एंड उनका जो भी मैसेज है, जिस तरह से वो वॉइस करते हैं अपने ओपिनियंस वगैरह, it's very impactful, very powerful. So he's a great role model for everyone in our generation, in every generation. प्रिंस और गौतम की कंट्रोवर्सी पे आपका क्या टेक है? कौन सही है, कौन गलत है आपके अकॉर्डिंग? So सही गलत की बात करें, स्टार्ट तो डेफिनेटली प्रिंस ने ही करा है ये। बट क्यों करा है, दैट्स काइंड ऑफ जस्टिफाइबल बिकॉज उनका मेन प्रॉब्लम यही था कि वो उनको बताना चाह रहे थे कि आप लोगों को पैसे मिले शो में आने के लिए, यू हैव टू गिव बैक, आपको थोड़ा ड्रामा करना पड़ेगा। सो दैट इज रीजनेबल, बट उसके चक्कर सो उनका उनका दैट इज राइट, प्रिंस सर का, जो उनको बताना चाह रहे थे गौतम सर को, बट जिस तरह से उन्होंने अ, उसको पोर्ट्रे करा है, दैट इज वेरी रॉन्ग। इतना नेगेटिव आपको नहीं बनना चाहिए। सो गौतम सर डेफिनेटली ही शुरू में तो ही वाज इनोसेंट, बट बाद में जाके उनके ऊपर भी इतनी हीट अगर बिल्डअप हो रही है तो वो भी फटेंगे नेचुरली, किसी से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो ये। बट या सही गलत कहना इसमें किसी को भी मुश्किल है काफी। ओके, कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि गौतम और प्रिंस की लड़ाई में रिया ने बाजी मार ली थी। उनकी टीम ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी जब इन लोगों की फाइट चल रही थी। अच्छा, हाँ, हाँ, राइट, अलायंस के चक्कर में तो डेफिनेटली लाइक शुरू में अलायंस हमारी प्रिंस गैंग के साथ में थी, उसके बाद में हम गौतम गैंग के साथ में आ गए, तो लाइक एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ द शो रिया गैंग ने बहुत ही कंफर्ट में खेला, एकदम आराम से खेले कि यार कोई स्ट्रेस नहीं है। अलायंस है। ओके, अभी कुछ दिनों पहले टीम शफल किया गया था, उस पे आपका क्या रिएक्शन था जब आप लोगों को पता चला कि टीम शफल हो रही है, आप किसी और टीम में जाने वाले हैं? व्हाट वाज योर रिएक्शन? तो मैं काइंड ऑफ होप कर रहा था कि मुझे गौतम गैंग में आने को मिल जाए, बिकॉज़ वहाँ मुझे शाइन करने के मेरे ज़्यादा चांसेस होते एंड परफॉर्म करने को मिलता, बिकॉज़ आई वाज़ सीइंग कि गौतम सर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, वो बिल्कुल भी फेवरेटिज्म नहीं शो कर रहे थे, अनलाइक रिया मैम एंड प्रिंस सर। सो ये मेरी होप थी, बट आई वाज़ आल्सो ओके विद बीइंग इन माय ओन गैंग, बिकॉज़ वहाँ पे फिर आपके जो ओरिजिनल लोग हैं उनके साथ आपका कनेक्ट है। एक ऋषभ, अभिरूप, तनु, इन लोगों के साथ मेरा कनेक्ट है, सो आई वाज़ हैप्पी कि अपनी ओरिजिनल फैमिली के साथ में ही हूँ मैं। तो यहाँ पे भी मैं सेफ हूँ, बट डेफिनेटली गौतम गैंग वुड हैव बीन मच बेटर। वन थिंग यू लर्न फ्रॉम दिस शो। मैं ये बोलूँगा कि नेवर सैक्रिफाइस योर डिग्निटी एंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर अ कैमरा, बिकॉज़ आपकी लाइफ बहुत आगे की है एंड ये शो सिर्फ कुछ ही महीने का है। ओके, अगर हम बात करें कनेक्शन के बारे में, तो सबसे अच्छा कनेक्शन या फिर सबसे अच्छा बॉन्ड किसके साथ बना आपका शो में? एक नाम लेना मुश्किल है बिकॉज़ भूमिका एंड प्रियंका हम तीनों का सखी गैंग था। सो मुझे सखी बुलाते थे, मैं उनको सखी बुलाता था। ओके, टॉकिंग अबाउट टीम लीडर्स, तो एक-एक चीज जो आपने हर टीम लीडर से सीखी है। सो प्रिंस सर से स्टार्ट करूँगा। उनसे तो मैंने ये सीखा है कि थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, लाइक उनसे ये सीखा कि क्या नहीं करना चाहिए। तो बोल ही देता हूँ कि इट्स ओके, जो भी चलेगा। फ्रेज़ मैं बोलता आ रहा हूँ कि या कि डोंट सैक्रिफाइस योर सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर द कैमरा। सो रिवर्स साइकोलॉजी कह सकते हैं, बट मैंने तो मेनली यही सीखा है उनसे। बाकी गौतम सर की अगर बात करूँगा, उनसे मैंने ये सीखा है कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू बी काम अंडर प्रेशर।
एंड उन्होंने ये चीज़ दिखाई है, चाहे कितनी भी बहस हो जाती थी उनकी, ही ऑलवेज मेंटेन्ड हिज कंपोजर, काफ़ी कामली बात करते थे एंड इज्जत से बात करते थे, ही वाज वेरी रिस्पेक्टफुल। सो दैट्स वन थिंग दैट आई एम एन एडवोकेट ऑफ, सो डेफिनेटली आई विल ऑलवेज प्रीच दैट। बाकी रिया मैम की बात करूँ बोलना तो ये चाहता हूँ कि लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज कैसे देते हैं ये सिखाते हैं, बट जोक्स असाइड आई विल से कि शी इज अ रोल मॉडल फॉर मेनी पीपल बिकॉज उनका कमबैक काफी स्ट्रांग है एंड शी हैज फॉट बैक फॉर अ पोजीशन थ्रू आउट मेनी इयर्स एंड उन्होंने दिखाया कि वो कितनी स्ट्रांग है, कितनी मेंटली स्ट्रांग है एंड दैट इज अ बिग इंस्पिरेशन फॉर मी, सो लॉट ऑफ लर्निंग्स देयर एज वेल। ओके, रोडीज के बाद क्या कुछ प्रोजेक्ट्स आपको ऑफर हुआ है या फिर क्या कुछ प्रोजेक्ट्स में आप नजर आने वाले हैं? कुछ डिटेल्स आप बताना चाहेंगे अपने फैंस के साथ? एज सच तो कोई मेजर प्रोजेक्ट नहीं है, छोटे-मोटे तो ऑफर्स आए हैं, लाइक फैशन शोज़ एंड ये सब चीज़ें तो चलती रहती है सबके साथ में, बट मैं उनमें इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी। अगर किसी बड़े शो का ऑफर आता है, एनी रियलिटी शो या फिर कोई भी एक्टिंग वाला प्रोफाइल, सो आई विल बी ओपन टू दैट, डिपेंडिंग ऑन कैसा शो है, क्या प्लेटफ़ॉर्म है, ऑल दोज़ थिंग्स। बट मैं विलिंगली परस्यू नहीं कर रहा हूँ, लाइक आई एम नॉट एक्टिवली ट्राइंग टू बी इन द इंडस्ट्री बिकॉज़ मेरा इंटरेस्ट इज स्टिल कॉर्पोरेट फील्ड में, जहाँ पे था रोडी से पहले। आई एम बैक टू स्क्वायर वन। बट ये है कि मेरे लिए साइड हसल रहेगा कि इधर-उधर मैं थोड़ा बहुत हाथ-पैर मारता रहूँगा। यू नेवर नो कि क्या काम कर जाए एंड वेयर इट टेक्स मी। प्रूव हो चुकी है बिग बॉस ओटीटी में दैट इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों का दिल जीत रखा है एंड इन्फ्लुएंसर्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी द बिग थिंग। ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता बट होपफुली बहुत जल्दी कहीं ना कहीं किसी रियलिटी शो पे मैं जरूर दिखूंगा। About this event, I think the event was really amazing, and first of all we got this award for the Soulmate Award and I am with my soulmate right here. She is standing and हम दोनों को ये award मिला। या कम ना? We actually got this award together, so why not to just be together right here? So we actually got this award, the Soulmate Award, जिसे हम दोनों को as a Rising Influencer of the Year का award मिला क्योंकि हमारे जो content वो काफ़ी ज़्यादा वायरल होता है एंड सबको बहुत पसंद आया। एंड जहाँ तक इवेंट की बात रही तो बहुत ही अच्छा था एंड द इवेंट एक्चुअली स्टार्टेड विद द डांस परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स व्हिच वाज एक्चुअली रियली अमेजिंग एंड वी एक्चुअली एंजॉयड इट। ओह माय गॉड, बहुत ही अमेजिंग चल रही है। जहाँ तक इतना टेलीकास्ट हो चुका है बहुत ही अच्छा चल रहा है एंड जहाँ तक मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ लोगों का मेरी तरफ जो रिस्पांस देख पा रहा हूँ बहुत ही अच्छा है। लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं सोशल मीडिया पे एंड जहाँ भी लोग मिलते हैं जैसे कि आप लोग अभी भी दे रहे हो। सो आई थिंक इट इज़ रियली अमेजिंग एंड आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड कि और ज़्यादा प्यार कितना मिलेगा और कितना आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो रिया मैम हमेशा से ही कह रही थी कि दो बंदरों के बीच में जो बिल्ली बाजी मारी जाएगी एंड इवेंचुअली वो ही होगा। सो टेक्निकली आई थिंक मैम बहुत ही अच्छा गेम खेले एंड आई थिंक शी इज़ द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल एंड आई रियली फील ग्रेटफुल कि आई एम द पार्ट ऑफ हर गैंग। सो या आई थिंक जैसा कि हमें भी आज अवार्ड मिला इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर का, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो आज प्रूव हो चुकी है बिग बॉस ओटीटी में दैट इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों का दिल जीत रखा है एंड इन्फ्लुएंसर्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी द बिग थिंग। बिल्कुल देख सकते हैं। अब कहाँ देख सकते हैं ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता बट होपफुली बहुत जल्दी कहीं ना कहीं किसी रियलिटी शो पे मैं जरूर दिखूंगा। I think I love you guys. Thank you so much for your support and thank you so much for supporting me on the social media platforms and keep following us and do showering with all my love. Thank you. I think अगर आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो हमें देखते रहे एंड और प्यार देते रहे तो ऐसे ही हमें लोग अप्रिशिएट करते तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग काम सिर्फ फैंस के लिए करते हैं। मतलब ठीक है मनी रिस्पेक्ट तो अलग बात है बट जब फैंस अप्रिशिएट करते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है एंड जो अवार्ड मिला है आज तो ऐसा लग रहा है कि मेहनत सफल हुई हमारी। That's it. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.